सबसे बड़ी बात यही है कि जो अधिकारियों का रवैया है इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरा, सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं अगर नियर बाई स्टेट में सुविधाएं ज्यादा मिल रही हैं तो व्यापारी वहां चला जाएगा। उत्तरांचल में काफी ज्यादा सुविधाएं मौजूद हैं, बिजली की समस्या नहीं है, तो ज्यादातर व्यापारी, क्योंकि यहां से उत्तरांचल बहुत दूर नहीं है, तो वो सोचता है कि जहां सुविधाएं हैं वहां उसे जाना चाहिए, इसलिए उसका पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह जरूरी है कि खाली बिजली नहीं, अधिकारियों का रवैया जितना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या एजुकेशनिस्ट हैं उनके प्रति बहुत नरम होना चाहिए और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिंगल विंडो सिस्टम पर खत्म होनी चाहिए। हर मंडल में एक सिस्टम ऐसा बने कि जहां पर उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। अगर वो दूर नहीं होंगी तो इस पलायन को कोई उत्तर प्रदेश से रोक भी नहीं पाएगा। और हमारे साथ उमेश गौतम भी बने हुए हैं, बरेली से आर्थिक विशेषज्ञ हैं। उमेश जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि एक तरफ तो राजस्व घाटे का रोना रोया जाता है कि इसको कम किया जाए, टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है और फिर बात होती है आम आदमी को राहत देने की। लेकिन अगर हम तीनों ही चीजों को एक साथ देखें तो ये कैसे कर पाना सरकार के लिए संभव है? और दूसरा, जबकि विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि पिछले बार जब जो बजट आया है वो बजट कि आधे से अधिक राशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर इस बार ये बजट बढ़कर आता है तो फिर जब पुरानी राशि खर्च नहीं हो पाई है तो नई राशि के साथ सामंजस्य कैसे बैठेगा? ये सरकार की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है कि जो बजट उनका खर्च नहीं हो पाया। और उसमें मैंने पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं अधिकारियों में तालमेल की कमी है। लेकिन नए डेवलपमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। अपनी बराबर की स्टेट्स में इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन्स स्थापित हो चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए क्यों नहीं ऐसा कोई जोन बनाया जाता? अगर प्रदेश में विकास करना है, इस उत्तर प्रदेश का विकास करना है, तो ऐसे जोन स्थापित यहाँ करने पड़ेंगे जिससे कि इस प्रदेश का विकास हो, जिससे यहाँ रोजगार बढ़े, यहाँ की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा उनको देनी पड़ेंगी। इन सुविधाओं को अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाएगी तो जैसा पिछले सालों से चला आ रहा है वैसा ही मुझे लगता है कि आने वाले सालों में होगा। कुछ नया बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि राजस्व की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है कि सभी लोगों के प्रति एक रुख रखा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं हैं। खाली व्यापारियों को ही एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वही टैक्स दें, लेकिन टैक्स की जिम्मेदारी तो हर व्यक्ति की है। अगर इसको समान योजना लागू की जाए तो राजस्व में बढ़ोतरी काफी हो सकती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट को लेते हैं और किस तरह से उसको क्रियान्वयन करते हैं। क्योंकि सारा बजट, पिछले वर्ष का जो बजट है 50% से ज्यादा बजट बाकी पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। और जहां इस्तेमाल हो भी रहा है, जैसे कुंभ में अभी कल ही वहां सिंचाई मंत्री जी पहुंचे थे, जितना भी पैसा वहां पर लगा उसमें काफी सारी रोडें उखड़ गई, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। तो अगर उस पर बजट पे खर्च भी हुआ तो उसका कोई फायदा आम जनता को नहीं पहुंचा। बिल्कुल, तो अब समस्या सिर्फ यही है कि जो बजट आने जा रहा है उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल से। कैसे होगा, क्योंकि बजट तो अलॉट हो जाता है, लेकिन अगर सही तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, क्रियान्वयन उसका नहीं किया जाता है, तो फिर जो मकसद है वो पूरा नहीं होता। और ये समस्या भी रही है, लोग इसी मुद्दे को उठाते रहे हैं कि बजट तो बहुत ज्यादा अलॉट किया